बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इन्हें देखिए। ये है एक पंडित। ये अपने आप को पंडित कहते हैं और ये प्रचार करते हैं बाइबल के जो परमेश्वर है, जो एक परमेश्वर है, उन्हीं का प्रचार करते हैं। और इन्होंने क्या वस्त्र धारण किया है, ज़रा इस पर भी गौर कीजिएगा। तो इसी तरह से ही पास्टर पादरिया पंडित और आचार्य बनके हमारे समाज को धोखा देते हैं। और जब भी इनको बाइबल से कोई सवाल किया जाए तो वो जवाब देना तो दूर, भाई उसका सामना भी नहीं कर पाते। तो इसी तरह से ये हमेशा समाज को भ्रमित करने के लिए बार बार आते रहेंगे, परंतु हमें पहचानना है कि ये कौन है। तो बंधुओं, आज के वीडियो में मैं ऐसा कुछ दिखाऊंगा आप लोगों को। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए। मनुष्य शरीर में आत्मा ही एकमात्र चेतन तत्व है, अन्य सभी जड़ प्रकृति से निर्मित है। जो उस चैतन्य आत्मा की शक्ति से ही सक्रिय होकर अपना अपना कार्य करते हैं, आत्मा की अभाव में ये सभी पुनः जड़ हो जाते हैं। इसीलिए एक आत्मा ही सत्य तत्व है, अन्य सभी भ्रांतिवश चैतन्य जैसा प्रतीत होता है। अगर शरीर में आत्मा नहीं होगा तो उसके अभाव में हम पुनः जड़ हो जाएंगे। परंतु पवित्र आत्मा के जो प्रचारक है, उनको ये पता नहीं कि आत्मा होता क्या है। भाई, ये सारे शब्द, ये सारे तत्व, जो भी ईश्वरीय ज्ञान आपको दिखाई देता है, ये सभी हमारे हैं। भाई, तुम्हारे इजराइल देश के कुछ भी नहीं है, बस वहाँ लिख दिया गया पवित्र आत्मा, परमेश्वर, ईश्वर, ये सब लिख दिया गया, परंतु वो इजराइल देश के नहीं है। जो हिंदी के बाइबल है ना, उसमें ये लिखा हुआ है, परंतु एक देश की भाषा में आपको ये सब मिलना संभव नहीं है। उस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना ही मनुष्य की ज्ञान अवस्था है, जिससे सत्य व मिथ्या, जड़ व चेतन की भिन्नता का बोध हो जाता है। सृष्टि के उस मूल तत्व को जान लेना ही तत्व विवेक है। इस ज्ञान से वो भी ज्ञात हो जाता है कि ये आत्मा उस ब्रह्मरूपी चैतन्य शक्ति का ही एक अंश है। दोनों में कोई भेद व अंतर नहीं है। ज्ञान का उदय कहाँ होता है? आत्मा में। भाई, बिना आत्मा के ज्ञान होना संभव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, चैतन्य ब्रह्म की शक्ति में सर्वप्रथम ज्ञान का उदय होता है और वही ज्ञान ही सनातन है। भाई, आपके वहाँ ये सब कहाँ है? ये तो सब हमारे हैं। जिस प्रकार अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के विरोधी है, उसी प्रकार कर्म और ज्ञान विरोधी है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अज्ञान का नाश ज्ञान से ही होता है और कोई उपाय नहीं है। कर्म की गति स्वर्ग तक ही सीमित है। अच्छा कर्म करोगे तो उसके अनुसार थोड़ा समय के लिए तो आपको स्वर्ग मिलेगा। ये मुक्ति का साधन नहीं है। जो अच्छे कर्म है ना, वो भी मुक्ति का साधन नहीं है। आत्मज्ञान ही एकमात्र ज्ञान है। ये सृष्टि उसी का विज्ञान है। मुक्ति के लिए बुद्धिमान व्यक्ति को आत्मज्ञान की चेष्टा करनी चाहिए। भाई, आपकी पूरी की पूरी स्क्रिप्चर, पूरी की पूरी पुस्तक से हमें बस ये दिखा दो जहां आपके यहोवा परमेश्वर ने ये कहा हो, तुम इस सृष्टि के श्रेष्ठ प्राणी हो, तुम्हें ज्ञान को धारण करना चाहिए। दिखा दो। तुम्हारे यहाँ यह सब नहीं है। परंतु जो भी पास्टर पादरिया आज के समय इतना मेहनत करते हैं ना, भाई, उनको बाबा बनना पड़ता है, भाई उनको पंडित बनना पड़ता है, उनको आचार्य बनना पड़ता है। और वो ज्ञान कहाँ से देते हैं? सब हमारे। क्योंकि बाइबल के जो यहोवा परमेश्वर है, उनका नाम परमेश्वर नहीं, उनका नाम यहोवा है। ये रेफरेंस मैं अभी दे दूंगा। तो बंधुओं, देखिए, इस तरह से बाबा, पंडित और आचार्य हमारे समाज में आते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि कोई उनको मानना शुरू कर दे। पहले हमें अच्छी तरह से देख लेना होगा कि ये पंडित होने के लायक है या नहीं। तो आइए उनकी पुस्तक से मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए बाइबल यशायाह उसका 42 और आयत संख्या 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। यहोवा ने खुद कहा, मेरा नाम यही है। मैं अपनी महिमा दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। भाई, पूरी की पूरी बाइबल में तो ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा, और यहाँ बाइबल का जो गॉड है वो खुद कहते हैं, जो स्तुति मेरे योग्य है वो खुदी हुई मूर्ति को ना दूंगा। तो पूरी की पूरी बाइबल में भाई ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर आखिरकार है क्या?
भाई सृष्टि में दोनों तत्व पाए जाते हैं, जड़ और चेतन। इनमें से परमेश्वर कौन है? भाई क्या बाइबल इसके विषय में कहता है? क्या बाइबल में ये उल्लेख है? बिल्कुल नहीं। देखिए इसी अध्याय की आयत संख्या 17 में यहोवा गॉड ने कहा, जो लोग खुदी हुई मूर्तों पर भरोसा रखते हैं और ढली हुई मूर्तों से कहते हैं तुम हमारे ईश्वर हो, उन लोगों को पीछे हटना और अत्यंत लज्जित होना पड़ेगा। तो भाई परमेश्वर है क्या? हम तो यही जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या है, ज़रा हमें ये बता दे। अगर परमेश्वर मूर्ति में नहीं है, परमेश्वर का कोई मूर्ति नहीं हो सकता, अगर परमेश्वर कुछ भी नहीं है तो परमेश्वर क्या है, ज़रा ये बताइए। भाई आज तक किसी भी पास्टर पादरी ने हमें इसका उत्तर ही नहीं दिया कि देखो परमेश्वर ये है। इन लोगों की जितने भी पास्टर पादरियां हैं ना, उनकी जितने भी प्रवचन है भाई, उसमें से एक ऐसा प्रवचन मुझे दिखा दे कि किसी भी पास्टर पादरी ने प्रमाणित किया हो या लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया हो कि देखो यही परमेश्वर है। अगर परमेश्वर किसी में भी नहीं हो सकता तो परमेश्वर क्या है, ज़रा ये बताइए। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर बाइबल में ये उपदेश देते हैं कि उनकी मूर्तियों को काट के गिरा दो, आग में जला दो, और जितने स्थानों में वो अपने देवता की उपासना करते हैं उनको पूरी रीति से नष्ट कर डालो। भाई बनाने वाला परमेश्वर अगर यहोवा ही होता तो जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं वो किसी मूर्ति की पूजा करते ही नहीं, क्योंकि यहोवा का संदेश हर किसी तक नहीं पहुंचा। जो परमेश्वर का उपदेश है ना, वो सब तक पहुंचना चाहिए। परंतु यहोवा एक ऐसा परमेश्वर है जिनका संदेश हर एक तक पहुंचा नहीं, और पास्टर पादरिया बार बार इसी का प्रचार करते हैं कि देखो यही परमेश्वर है। भाई आज तक आपके परमेश्वर का संदेश हर किसी तक क्यों नहीं पहुंचा, ज़रा इसका जवाब दो हमें। क्योंकि जिस देश की ये पुस्तक है उसी देश में उसको माना जाएगा, और उस देश में जहाँ यहोवा परमेश्वर ने कहा कि उनकी मूर्तियों को काट के गिरा दो, तो यहोवा परमेश्वर से पहले परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की पूजा, परमेश्वर की रीति नीति सब कुछ था। बाद में इन पुस्तकों के माध्यम से लोगों को भ्रमित किया गया कि देखो परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। तो ज़रा ये समझा दे भाई परमेश्वर क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है तुम परमेश्वर का ही अंश हो, तुम उससे अलग नहीं हो, ये तो कह दिया गया। जो परमेश्वर को नहीं मानते उसमें भी आत्मा है, जो परमेश्वर को मानते हैं उसमें भी आत्मा है। वो चेतन तत्व सर्वत्र व्यापक है। परंतु बाइबल का जो यहोवा है भाई, आज तक हमें ये पता नहीं चला कि वो जड़ है या चेतन है। बस कोई भी पास्टर पादरी हमें ये दिखा दे जड़ चेतन के विषय में बाइबल में कुछ कहा गया हो, ज़रा ये दिखा दे। और जहाँ तक मानने की बात आती है भाई, हम कुछ भी मानते हैं अपने मन से मानते हैं, और मन का संबंध कहाँ तक है, हमारे शरीर तक। जब तक ये शरीर है तब तक हमारे मन कार्य करता है। इस शरीर के समाप्त होने के बाद हमारे मन, हमारे बुद्धि, हमारे चित्त, अहंकार कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे शरीर के साथ जो इंद्रिया का संबंध है पहले उसे अच्छी तरह से जानना होगा। भाई कुछ भी वस्तु को हम अगर मान लेंगे तो हम ही मानेंगे ना भाई, सब मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। इसीलिए परमेश्वर सब में व्याप्त है, यही सही है, क्योंकि वो चेतन सत्ता से कोई जगह खाली नहीं है। परंतु बाइबल में इसका रेफरेंस नहीं है। बस ये कह दिया गया कि मूर्ति में परमेश्वर नहीं होता, उसमें परमेश्वर नहीं होता, इसमें परमेश्वर नहीं होता। आखिरकार परमेश्वर क्या है ये बाइबल ने कहीं पे भी कहा, ज़रा दिखा दे हमें। तो बंधुओं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।